हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा किसके लिए। बिहार दरोगा के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे और हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को भी जो आंसर आता होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अंत में आप लिखिएगा कि आपका जो है कितना में कितना सही हुआ। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो जो चट्टान काट के मंदिर बनाया गया एलिफेंटा का गुफा, इसे क्या कहते हैं? एलिफेंटा का गुफा। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इसमें जो है शिव पार्वती, किसका? शिव पार्वती जी का जो है इनमें इसमें जो है मूर्ति है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके राष्ट्रकूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके दरबार में वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वान भट्ट जो है किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन। तो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। किनके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षचरित्र का ही एक हर्षचरित्र पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? तो जिसका लेखक जो है वान भट्ट है। कौन है? वान भट्ट है। जबकि हर्षवर्धन जो है अपनी खुद से जो है 3 बुक की रचना की है। कितने बुक की रचना की है? 3 बुक। पहला बुक का नाम था नागानंद। क्या नाम था? नागानंद। और दूसरा जो है रत्नावली। दूसरा कौन सा है? रत्नावली। और तीसरा था आपका प्रियदर्शिका। कौन सा था? प्रियदर्शिका जो है इनका तीसरा पुस्तक था। तो ये आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह है? तो सर्वाधिक व्यापार करने वाला जो आंतरिक बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो आपका रॉटरडम है। कौन सा है? रॉटरडम। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। तो रॉटरडम जो है कहाँ? तो ये आपका नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में जो है आपका रॉटरडम बंदरगाह है। और किस नदी पर है? तो ये राइन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? राइन नदी पर स्थित है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो जैसा कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। इसे क्या किया जाता है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है संयुक्त रूप से चुना जाता है। यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया? तो किसके वायसराय के समय में जो है रॉलेट एक्ट पास किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कब किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब ये जो है रॉलेट एक्ट कानून आया कब था? तो ये आपका 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। इसे जो है काला कानून महात्मा गांधी कहे थे। और ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी इसे कहा जाता है। और चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो आपका 1916 से 1921 तक था। कब से कब तक था? तो 1916 से 1921। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सा युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो वो आपका विद्युत मोटर कर देता है। कौन कर देता है? विद्युत मोटर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है निम्न में से कौन जो है सबसे अच्छा होता है? तो वो आपका होता है नर्म लोहा। कौन सा होता है? नर्म लोहा। और नर्म लोहे से जो है हम अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। कैसा चुंबक बना सकते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का। जबकि यदि अस्थायी चुंबक कहा जाए तो अस्थायी चुंबक के लिए हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि 12 फरवरी को क्या है? तो 12 फरवरी को है गुलाब दिवस। क्या है? गुलाब दिवस है। और 24 फरवरी को क्या है? तो 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 24 फरवरी को। और 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी। यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेसम का नियम संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम जो है
है किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो है आपका मुद्रा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। तो राष्ट्रपति शासन का जो अर्थ है वो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का अर्थ, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के राज्यपाल का शासन। यानी राज्य में कौन रहेंगे? तो राज्य में जो है राष्ट्रपति का एक आदमी रहेगा जिसे क्या कहेंगे? राज्यपाल कहेंगे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार तो कितने हैं? तो मौलिक अधिकार पहले 7 था, लेकिन अब घटा करके कितना कर दिया? 6 कर दिया, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे मोरारजी देसाई की सरकार में जो है इसे खत्म कर दिया गया। और उसके बाद कितना बचा? तो उसके बाद 6 बचा। तो देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार है और कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट कहता है समानता का अधिकार, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। सी कहता है विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। जबकि कह रहा है समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का गठन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 79 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 79, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये जो संसद है, संसद किस किस से मिलके बनेगा? तो ये बनेगा आपका प्रेसिडेंट से। किससे मिलके बनेगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के जो है क्या बनाएंगे? तो सांसद बनाएंगे। और इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 79 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके कारण जो है ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये वायु दाब के कारण, यानी दाब बढ़ाने से जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है? तो भ्रष्टाचार जो है किस दशा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नैतिक पतन, गरीबी और मद्यपान भ्रष्टाचार से जो है संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? जो पूर्ण रूप से मुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्त खुला बाजार। क्या कहते हैं? मुक्त खुला बाजार, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का मतलब प्लस, तो देखिए कह रहा है कि ए का मतलब जो है प्लस है, तो जहाँ ए है वहाँ प्लस कर दीजिए। बी का मतलब माइनस, तो जहाँ बी दिख रहा है वहाँ माइनस कर दीजिए। सी का मतलब गुना, तो देखिए यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे सी है, इसका मतलब क्या है? गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 चौके 40 हो जाएगा। और ये बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और ये 4 चौका 16 हो जाएगा और माइनस का 6। तो देखिए 16 में से 6 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संदर्भ करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस 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 के लिए किस रासायन का उपयोग करते हैं? तो किस रासायन का जो है फलों का रस के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, यानी NaOH का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो विटामिन के कमी के परिणाम स्वरूप जो है क्या हो सकती है? इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। शल्य क्रिया के उपरांत क्या हो सकता है? रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ये जो है किस पे आधारित होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑटो चक्र पे होता है। किस पे? ऑटो चक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला का जो हार है वो कौन सा युद्ध में हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में हुआ? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। और ये युद्ध किस समय हुआ? तो अंग्रेज के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है इनके सेना को मिला लिए। क्या किए? इनके जो सेनापति थे, सिराजुद्दौला का जो सेनापति थे मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर को जो है ये अपने में मिला लिए पैसा और देकर के इन्हें कहा कि आपको जो है मतलब राजा बनाया जाएगा। और मीर जाफर को मिला लिया और मीर जाफर मिल गया और आसानी से जो है इस युद्ध को कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। और किसे मार दिया? तो सिराजुद्दौला को मार दिया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चिनाब नदी पर है। किस पे है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अजंता। अजंता कहाँ है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आपका अजंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो नगर योजन होगा। कौन सा होगा? नगर योजना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होता है नवेली। कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में है नवेली। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारा सही है। अलवाय खाद के लिए है और अंकलेश्वर कच्चा तेल के लिए है। नेपानगर अखबारी कागज। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि नेपानगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जबकि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? तो किसी स्थान का जो अक्षांश होता है वो किसका सूचक होता है? तो वो आपका दूरी का सूचक होता है। किसका होता है? दूरी का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया। तो पहली बार जो है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा जो है पहली बार कहाँ फहराया गया था? कब फहराया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपके रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929। ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। और इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो कक्षीय सतह से जो है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो वो आपका 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 23.5। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? तो हिंदू विवाह का जो है कौन सा प्रकार जो है अमान्य है? तो इसका सही आंसर आपका असुर विवाह होगा। कौन सा विवाह होगा? असुर विवाह जो है अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। तो ये किस प्रकार से बनाइएगा? तो देखिए, सी से जी के बीच कितना का अंतर है? तो सी डी ई एफ जी यानी 4 का अंतर है। जबकि जी और के के बाद, तो जी के बाद क्या होगा? एच होगा, एच आई होगा, जे होगा, के होगा। कितना का अंतर है? 4 का। यहाँ भी 4। तो ओ के बाद भी क्या होगा? 4 का अंतर होगा। तो ओ के बाद पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा और एस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और सी। तो ए और सी के बीच कितना का अंतर है? तो ए बी सी 2 का अंतर है। यहाँ भी सी और ई के बीच कितना का अंतर है? 2 का। तो जी से जो है 2 का अंतर क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। और इसे देखिएगा तो आर और ओ ये जो है 4 माइनस हो रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है एफ होगा। यानी कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखा? तो ये जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये पंक्ति जो है कौन लिखे हैं? तो ये आपका मीराबाई लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मीराबाई। और मीराबाई जो है कृष्ण जी का जो पूजा है वो अपनी पति के समान जो है उन्हें पूजते थे। तो तुलसीदास के कहने पर इन्होंने राम की भी भक्ति की और राम भक्ति पर भजन की रचना की, जिनका नाम क्या है? पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो।
राम रतन धन पायो, तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी मीराबाई लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है, तो देखिए चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा जो है आपका हो गया है युआन, क्या हो गया है युआन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। जबकि ईरान का जो है रियाल है, ये किसका है, तो ये जो रियाल है ये ईरान का है, किसका है, ईरान का। और म्यांमार का क्यात है, क्या है, म्यांमार का क्यात है। और एन जो है जापान का है, एन किसका है, जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कहाँ आयोजित हुए थे, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैमिल्टन। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन। और कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1930 में। इस समय 11 प्रतियोगी जो है इसमें भाग लिए थे और ये हैमिल्टन जो है आपका कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है भारत के गंगे के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो नई जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो आपकी खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किससे, खादर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि जो पुरानी मिट्टी होती है उसे भावर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है, तो लेप्चा जो है किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है, तो इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम का जो है सबसे प्राचीन निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है, तो पंचमढ़ी जो है ये किस जो है रिसोर्ट पर्वतमाला पर जो है ये स्थित है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सतपुरा पर्वतमाला में। कौन सा, सतपुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थित भारत स्थित है, तो भारत जो है किनके किनके बीच स्थित है, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया, तो ये कौन सा जो है वंश की स्थापना किया था, तो ये किया था आपका शुंग वंश। कौन सा किया था, शुंग वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं, तो देखिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, 18, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो वो गयासुद्दीन तुगलक होगा। कौन सा होगा, गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है, तो किस मिट्टी के ऊपरी परत में जो है जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पीट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, पीट मिट्टी। जबकि सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो कौन सा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन सा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है किसके कारण लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो निक्षालन प्रक्रिया द्वारा जो है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है, नेसेट। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ये सब किसका है, तो देखिए कोर्टेस किसका है, तो कोर्टेस जो है आपका स्पेन का है। किसका है, कोर्टेस स्पेन के संसद का नाम है। जबकि फोल्केटिंग, क्या नाम है, फोल्केटिंग। फोल्केटिंग किसका है, तो फोल्केटिंग है आपका डेनमार्क। किसका है, डेनमार्क का है। और रिक्सडाग, रिक्सडाग किसका है, तो रिक्सडाग आपका स्वीडन का है। किसका है, स्वीडन का संसद का नाम क्या है, रिक्सडाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी, तो वो आपका आशापूर्णा देवी थी। कौन थी, आशापूर्णा देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको ये बताना है कि जो सही सुमेलित है वो कौन सा नहीं है और कौन सा नहीं है, यानी गलत वाला ढूंढना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सरोद, सरोद हरिप्रसाद चौरसिया, सरोद हरिप्रसाद चौरसिया। बाकी सभी सही है। सितार कौन बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर बजाते हैं। तबला जाकिर हुसैन और बांसुरी पन्नालाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है, तो
जो देश का सबसे पुराना पारा मिलिट्री बल है वो कौन सा पारा मिलिट्री बल है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम राइफल्स। कौन सा हो जाएगा? असम राइफल्स जो है सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1835 में। कब होती है? 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी बास्केट में शामिल मुद्रा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोष की जो करेंसी है बास्केट में शामिल है वो कौन सा है? तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी शामिल है, डॉलर एवं पाउंड, यूरो, एन, ये सारा जो है शामिल है। नेक्स्ट है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो वो दरभंगा में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कौन किए थे? तो ये किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन किए थे? बंकिम चंद्र। कौन किए थे? बंकिम चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है। तो बलसुंदरी मिट्टी का जो है प्रधान फसल कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए धान, गेहूँ, गन्ना, चना। धान, गेहूँ, गन्ना, चना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि फसल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं खरीफ फसल, एक को क्या कहते हैं? खरीफ फसल, और एक को कहते हैं रबी फसल। एक को क्या कहते हैं? रबी फसल, और एक को कहते हैं जायद फसल। तो देखिए खरीफ फसल में क्या होता है? तो खरीफ फसल में जो है आपका धान आ जाता है, रबी फसल में गेहूँ आ जाता है, और जो जायद फसल होता है उसमें सब्जी वाले यानी लत्तीदार जो भी पौधे होता है वो सारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दहेज निरोधक जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया? तो वो आपका 1961 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, 4x² माइनस 12x प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान बताइए। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान बताना है तो वो आपका हल कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोध है? तो ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य की जो है पुरोध है? तो ये ओडिसी की है। किसकी है? ओडिसी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए पहले जो हमें मूल अधिकार प्राप्त था वो कितना प्राप्त था? 7 प्राप्त था, जबकि अब कितना है? तो अब जो है 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी को जो है और किस नाम के द्वारा जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लागजा के द्वारा। किसके द्वारा जाना जाता है? लागजा के द्वारा। और ये होता है कोलो एस्टीडियम टिटेनी के कारण जो है ये बीमारी आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मियता का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो धर्मियता का जो आविष्कार है वो कौन किए थे? तो वो आपका हेनरी बैकुरल किए थे। कौन किए थे? हेनरी बैकुरल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में घुलनशील के लिए याद रखिएगा WBC। क्या याद रखेंगे? WBC। W यानी वाटर, वाटर यानी पानी में घुलनशील, और विटामिन बी और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी का जितना विटामिन है सारा जो है वसा में घुलनशील होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा जो है एक टाइगर रिजर्व नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका काजीरंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, यदि कांच का रंग पीला करना हो तो उसमें कौन सा रासायन मिलाएंगे कि वो जो है पीला हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम सल्फेट। कौन सा होगा? कैडमियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संवेग डैश का एक मापक है। तो संवेग जो है किसका जो है एक मापक है? तो इसका सही आंसर होगा गति की मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस हार्मोन को जो है मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपको एस्ट्रोजेन को। किसे जाना जाता है? एस्ट्रोजेन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मानव
कोशिका में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो मानव कोशिका में जो है कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे? तो देखिए यदि जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। कितना पाया जाएगा? 23 जोड़ी। अगर वैसे पूछा जाए तो 46 और 22 जोड़ी क्रोमोसोम को जो है ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और 23वां क्रोमोसोम जो है 23वां जोड़ी ही जो है आपका लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो कहाँ होता है? तो वो जो है आपका जांघ की हड्डी होती है। और उस हड्डी का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं फीमर। उसे क्या कहते हैं? फीमर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। और सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो आपका कान का हड्डी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो किस रोगाणु से जो है निमोनिया हो जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? स्टेम ब्लीडिंग जो है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो देखिए मार्स गैस के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो वो मीथेन को जाना जाता है। क्यों मार्स गैस कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन से निकलती है और जमीन में जो है ये आग पकड़ लेती है, इसके कारण जो है इसे मार्स गैस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो किस खनिज अयस्क में जो है लोहा पाया जाएगा? तो वो आपका हेमेटाइट में। किसमें? हेमेटाइट। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3 इंटू H2O, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। कहीं कहीं इतना ही लिख देता है, तो ये भी आपका कौन सा है? मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट है, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो है किसका एक मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टीन का है। किसका है? तांबा और टीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, उराव निवासी डैश राज्य है। तो उराव जो है ये किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक किसका होगा? तो वो आपका ऑक्सीजन का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये किस देश का निवासी था? तो ये आपका फ्रांस का निवासी था। कहाँ का था? फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? पहले 70 था, इसे घटा करके कितना कर दिया गया? तो 60 कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो किसके अनुसार बाध्य कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे बाध्य कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो वो जो है किसमें जो है भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो वो आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये आपका एल्युमिनियम का है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति का सिद्धांत जो है कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट है। नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर विख्यात हैं? तो ब्लैक जो पैगोडा है उसके नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो कोणार्क मंदिर। कौन सा? कोणार्क मंदिर जो है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी के लगभग समान जो है कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये जो है किसके समय पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नेक्स्ट है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? तो बिहार में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो किस आयु समूह के लोगों को दिया जाता है? तो 21 से 35। किसे दिया जाता है? 21 साल से 35 साल के लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना 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 किसके बराबर है? तो इसे हल कीजिएगा तो कितना इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर जो है 12 आएगा। कितना आएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये जो है किसके कार्यकाल के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बनी थी आपका लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय बना था? लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, वो राजा कौन था जो कृषि को जो है कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट कराया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टीपू सुल्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में जो है कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसिटिलीन का। किसका किया जाता है? एसिटिलीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, एड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो एड्स एंड टेल जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो मेनका गांधी है। कौन है? मेनका गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए प्रारंभ में जो है संविधान में आपके 8 अनुसूची थे। कितने थे? 8 अनुसूची थे, जिसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 12 अनुसूची कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एजार कप किस खेल से संबंधित है? तो एजार कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलो से है। किससे है? पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किया क्या करते हैं? तो ऋतु प्रवास जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भोटिया से। किससे? भोटिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद में। किसमें हो जाएगा? कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के समाज सुधार में शामिल नहीं है? तो प्रार्थना समाज में कौन सा जो है शामिल नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी छुआछूत जो है शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? छुआछूत। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण जो है उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो कौन सी जो है भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर नवाब सरफराज हुसैन खां, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है? तो किस अणु में जो है बंधन कोण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 में। किसमें? CO2। नेक्स्ट है, 1809 में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर की संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अमृतसर की संधि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होता है। तो भारी द्रव्यमान में जो है क्या होता है? तो अधिक संवेग होता है। क्या होता है? अधिक संवेग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखिए चंद्रमा पर जो है किसी भी भार का 1/6 होता है, यानी अगर उसका पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर जो है 100 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 न्यूटन। नेक्स्ट है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो ये जो समाज है ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपके गांव से होते हैं। कहाँ से होते हैं? गांव से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका टोटल 100 का 100 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।